इच्छा होती है कि अब हमें ये प्राप्त करना है, तो चलो कर्मकांड कर लेते हैं। तो ये तो स्वयं परमात्मा ने कहा है, आप जैसे जैसे कर्मकांड करोगे उसका फल तो आपको मिलेगा। परमात्मा सबको सब दे रहा है, आपको क्या चाहिए? आपको परमात्मा से चीज़ें चाहिए, अच्छी या बुरी जो भी है वो तो दे ही रहा है, या आपको परमात्मा चाहिए? चॉइस इज़ योर्स। तो ये कह रही हैं कि भगवान से डर, तो मैंने इससे अगेन पूछ रही हूँ कि भगवान क्या होता है? प्लीज़ एलैबोरेट, व्हाट डज इट मीन? पर यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ध्यान दे देती हूँ। भगवान 5 तत्वों से मिलकर बना है, भगवान, ठीक है? उससे डर, डर, इस डर को मैं यहाँ पर एलैबोरेट करती हूँ। डर के कई अर्थ होते हैं। एक होता है हेल्दी फियर। एक हेल्दी फियर, जब श्री राम जी को समुद्र लंका में जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे थे, उससे पहले वो प्रार्थना करते हैं, जो उनका स्वभाव है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर अंततः उन्होंने धनुष बाण तो नहीं छोड़ा ना। फिर जब उन्होंने अपना भय दिखाया, जहाँ पर कहा गया भय बिन प्रीत भी नहीं होती, तो ये वो भय है। तो ये भय अच्छा है, बट ये कौन से डर की बात कर रही है, कौन से भय की बात कर रही है? ये जिस ग्रुप का हिस्सा है कमेंट करने वाले, क्या इन्हें वास्तव में भगवान से डर है? जो व्यक्ति सही पथ पर होता है, सत्य पर होता है और अपने जीवन में निरंतर सतत संघर्ष में रहता है, पुरुषार्थ में रहता है, जिसे हम बोले मेहनत करता है डे टू डे, किसी के हक पे अपना हक नहीं जताता, उसे भगवान मित्र की तरह, भगवान अपने माता पिता की तरह, अगर आप संबंधों में जाएं, और अगर मैं जो निराकार को मानती हूँ, साकार की भी आवश्यकता होती है निराकार तक पहुँचने के लिए, तो वो भगवान ऐसा ऊर्जावान तत्व है कि उससे भय नहीं लगता, उससे भय नहीं लगता। यही वजह है कि इतने वर्षों मैं चुप रही, कि शायद इन्हें समझ में आ जाए कि इस मानव देह का क्या मूल्य है। भले दुनिया में सब क्या कर रहे हैं, सब आपको दिखाई दे रहा है। कर्म को करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा है कि फल के लिए भी आप तैयार रहना। तो ये जितने भी कमेंट्स हैं,